हेलो एवरीवन। तो आज मैं लॉक एंड की सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लॉक एंड की सीजन 1 एंड 2 एक्सप्लेनेशन का लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। पर अगर आप लॉक एंड की सीजन 3 का ही एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए। सीजन 3 की शुरुआत होती है स्नो ग्लोब के अंदर को दिखाते हुए, जहां हम दो औरत डोरोथी और एडा को देखते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं। ये स्नो ग्लोब है की हाउस के अंदर और ये गिर जाता है। नीना स्नो ग्लोब को उठाती है और इसे अपने बेटी किंजी और अपने बेटे बोडी को दिखाती है। नीना जब से अपने ऊपर मेमोरी की को यूज की है उसके पुराने मेमोरीज वापस आ चुके हैं, यानी कि अब उसे सारे मैजिक और सारे कीज याद हैं। हमें बताया जाता है कि लॉक परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। डॉज अब फाइनली जा चुकी है, उन्होंने ईडन को बहुत समय से नहीं देखा। तो वहीं बॉडी के अंकल डनकन की शादी होने वाली है और घर में शादी की तैयारियां भी हो रही है। सिर्फ एक मेंबर यहाँ नहीं है, वो है टाइलर, जो कि सीजन 2 में उसकी गर्लफ्रेंड जैकी के मरने के बाद वो अपना घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे एक प्राइवेट स्पेस की जरूरत होती है। टाइलर 18 साल का हो चुका है जिस वजह से उसे मैजिक याद नहीं है। तो वही हम देख पाते हैं कि बॉडी किंजी एक नए की यानी कि एनिमल की को ढूंढते हैं जिसे वो किसी भी एनिमल में बदल सकते हैं। किंजी एक बिल्ली में बदल जाती है तो वहीं बॉडी एक स्पैरो में। पर एक रात जब किंजी अपने नए हॉरर फिल्म दी स्प्लैटरिंग के सीक्वल में काम कर रही होती है तो घर में बॉडी और नीना को एक नया की मिलता है। नीना को लगता है कि ये स्नो ग्लोब का चाबी है और नीना सही भी है। उसे लगता है कि इस स्नो ग्लोब में तो जादू है। वो चाबी को स्नो ग्लोब में लगाती है जिस वजह से उसका घर के बाहर भी बर्फ पड़ने लगता है जैसे कि स्नो ग्लोब के अंदर हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर जो भी था वो असली दुनिया में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ वो दोनों औरत असली दुनिया में आ जाती हैं और जान पाते हैं कि वो फेडरिक गिडियन के साथ काम करती है जो ब्रिटिश कॉलोनियल कैप्टन था। पर उसे प्रेजेंट टाइम में ईडन ने बुलाया था इको की को यूज करके। वो असली में एक डीमन है। एडा डोरोथी बिना टाइम वेस्ट किए नीना पर हमला करती हैं, वो स्नो ग्लोब का चाबी लेने के लिए, और बॉडी घर के बाहर ही फंस जाता है। नीना ये सोचती है कि अगर वो चाबी फिर से स्नो ग्लोब में लगाती है तो ये दोनों वापस स्नो ग्लोब में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे सिर्फ स्नो ग्लोब की दुनिया अब रियल वर्ल्ड में नहीं होती। वो दोनों नीना पर हमला करती हैं तो वहीं बॉडी को देखते हैं जो अब स्नो ग्लोब के अंदर फंस चुका है जहां बहुत ठंड है। डोरोथी और एडा को समझ आता है कि नीना असली लॉक नहीं है, वो शादी करके इस परिवार में आई है, इसलिए वो उनसे चाबी ले सकती है और ऐसा होता भी है। और ये सब होने के बाद नीना अपनी बेटी किंजी को कॉल करती है तो वहीं वो दोनों औरतें डोरोथी और एडा जंगल में गिडियन से मिलती हैं। गिडियन उन दोनों को वेल हाउस में लेकर जाता है और उनसे कहता है नीचे जाने के लिए और उसके लिए इको की को लाने के लिए बोलता है जो ईडन के पास है जिसका शरीर नीचे सर रहा है। और इस की को पाने के बाद गिडियन बाकी सारे कीज को हासिल कर सकता है। किंजी और नीना उन दोनों औरत को ढूंढने के लिए जंगल के तरफ जाते हैं और उन्हें एक टेंट मिलता है जो असली में गिडियन का है, हालांकि वो ये नहीं जानते। दोनों घर वापस आते हैं और घर के अंदर उन्हीं दो औरत को पाते हैं। तो वहीं बॉडी अपने घर के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बाहर बहुत ठंड है और एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा। अब असली दुनिया में उन दो औरत से नीना और किंजी लड़ती हैं और मिरर की के मदद से नीना उन औरतों को आईने के अंदर बंद करने में कामयाब होती हैं और स्नो ग्लोब का की चुरा लेती है और नीना अपने बेटे बॉडी को ठंड से मरने से बचा लेती है। जिसके बाद हम एली और उसके बेटे रूफस को देखते हैं जो वापस मैसाचुसेट्स आ रहे हैं। पर एली अपने पुराने घर में नहीं जाना चाहती, इसलिए वो एक छोटा सा घर रेंट पर लेते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि एली जब वापस लौटी थी तो उसकी याददाश्त चली गई थी। तो वहीं टाइलर अपने घर से दूर एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है मोंटाना में और उसे पता चलता है कि उसके अंकल की शादी है, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो जाने वाला है कि नहीं। वहाँ उसकी मुलाकात उसके कोवर्कर से होती है जो उसे कहती है उसके साथ ड्रिंक पर चलने के लिए। नीना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जॉश को कॉल करती है और कहती है उसके साथ वेडिंग में चलने के लिए। गिडियन को देखते हैं जिसके पास अभी भी 2 चाबी है जिसे यूज करके वो एक पोर्टल खोलता है जिसमें से वही पर्पल लाइट्स निकलने लगते हैं। घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं और फाइनली डनकन घर पहुंचता है अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन के साथ और इन दोनों की शादी होने वाली है।
तो वहीं नीना प्लांट की का यूज करके घर को जल्दी जल्दी से सजा देती है। तो वहीं उन सबको गिडियन दूर से देख रहा होता है और वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। वेल हाउस में इको की यूज करके गिडियन अपने दोनों सोल्जर को वापस जिंदा करता है। अपने भयानक आवाज में वो उन दोनों से कहता है कि वो जो भी बोलेगा उन दोनों को उसकी बात माननी होगी और वो दोनों ही इको है, इसलिए वो उन दोनों को मारा नहीं जा सकता। गिडियन दोनों सोल्जर को समझाता है कि अब दो दुनिया का बैरियर टूट चुका है। वो अपने सोल्जर को कहता है कि जाकर उसके लिए की हाउस से सारे कीज लाने के लिए। बॉडी वेडिंग के लिए स्पीच लिखता है तो वहीं टाइलर अचानक से घर पहुंचकर अपनी मां को सरप्राइज कर देता है और देख पाते हैं कि टाइलर को कीज और मैजिक के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है। बॉडी अपनी बहन से कहता है कि उनके लिए बहुत आसान होता अगर टाइलर मैजिक को याद रख पाता, पर किंजी कहती है कि टाइलर ऐसा नहीं चाहता और हमें उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइलर किंजी को बताता है कि शादी हो जाने के बाद वो जल्द ही मोंटाना के लिए निकल जाएगा। अब शादी के दिन बॉडी तैयार होकर नीचे आता है और तभी उसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे एक ग्रैंडफादर क्लॉक में एक की मिलता है। वहाँ बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए थे और एक डायल भी होता है घुमाने के लिए। बॉडी इन सब से छेड़छाड़ करता है और वो खुद को एक दूसरे जगह में पाता है, दूसरे टाइम में। बॉडी उस टाइम में बेंजामिन लॉक को देखता है और उस वक्त बेंजामिन जवान थे जो अपनी बहन मिरांडा से बात कर रहे होते हैं हार्ली क्विन चेस्ट के बारे में और इस चेस्ट को कोई भी तोड़ नहीं सकता। फिर बॉडी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। उसे समझ आता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया था। बॉडी उस आखिरी नंबर को देखता है और उसे समझ आता है कि शायद वो इतने ही मिनट के लिए टाइम ट्रैवल किया था। अब और एक्साइटमेंट में बॉडी जेमी के साथ टाइम ट्रैवल करता है और जाता है अपने अंकल से मिलने। बॉडी अपने अंकल डनकन से मिलता है जो उस वक्त टीनेजर थे और बॉडी उनसे कहता है कि आप मेरे अंकल हो और मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनकर डनकन हैरान रह जाता है, सोचता है कि फ्यूचर में सच में ऐसा कोई की होगा जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम खत्म होने के बाद दोनों प्रेजेंट टाइम में आते हैं और डनकन उन दोनों को पकड़ लेता है। टाइम शिफ्ट की यूज करते हुए वो बॉडी से चाबी ले लेता है और वो चाबी नीना को दे देता है। अब फाइनली ब्रायन और डनकन की शादी हो जाती है और सभी सेलिब्रेट करते हैं। नीना जॉश के साथ डांस करती है तो वहीं बाकी सभी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। हम देख पाते हैं कि उनके घर के अंदर गिडियन और उसके दोस्त सोल्जर चाबी ढूंढने के लिए आए होते हैं और उन्हें बॉडी का जर्नल मिल जाता है जिसमें हर एक चाबी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पावर्स क्या क्या हैं और उन्हें प्लांट की मिल जाता है। किंजी अपने भाई से बात करती है पहले जो भी हुआ उसके बारे में और टाइलर किंजी के गले में एक चाबी देखता है और उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। टाइलर ये सारे मेमोरीज याद करके बहुत डर जाता है और कहता है कि वो वापस उन दिनों में नहीं जाना चाहता और वो अपने घर के अंदर चला जाता है जहां उसे गिडियन और दोनों सोल्जर्स मिलते हैं और गिडियन उससे चाबी के बारे में पूछता है लेकिन टाइलर को कुछ भी याद नहीं। लेकिन तभी सही वक्त पर किंजी वहां पहुंचती है और चेन की यूज करके बोल्टन और कॉफी को पकड़ लेती है और इसीलिए उन तीनों को वहां से भागना पड़ता है। बॉडी और किंजी रियलाइज करते हैं कि वो लोग एको थे और एको इस वर्ल्ड के नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उनके पास एनीवेयर की है। नीना वहां आकर बताती है कि प्लांट की भी गायब है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अब चाबी को रखने के लिए उन्हें नई जगह ढूंढनी होगी। इसलिए बॉडी बताता है बेंजामिन के हार्ले क्विन चेस्ट के बारे में जो उनके बेसमेंट में है, पर प्रॉब्लम यह है कि उनके पास चेस्ट का चाबी नहीं है। तो वहीं बेचारा टाइलर को यही लगता है कि उनके घर में चोरी करने की कोशिश की गई थी और वो तीनों चोर थे। पर अच्छा ये हुआ कि इस वजह से टाइलर अपने परिवार के साथ कुछ और दिन रुकने के लिए मान जाता है, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए। बॉडी को एक और की मिलता है, हार्ले क्विन की, जिसके मदद से वो सारे चाबियों को हार्ले क्विन चेस्ट में रख सकते हैं। टाइलर बताता है कि वेल हाउस में खिड़कियों में लगे बार्स को किसी ने टेढ़ा कर दिया है, इसलिए किंजी और बॉडी चेक करने के लिए जाते हैं। बॉडी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता कि नीना और जॉश काफी क्लोज आते जा रहे हैं, मगर किंजी अपने भाई को समझाती है कि ये तो अच्छी बात है कि उसकी मॉम फाइनली मूव ऑन कर रही हैं, लेकिन बॉडी मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ इतनी जल्दी उनके डैड को भूल जाए। किंजी अपने छोटे भाई को समझाती है कि मूव ऑन करना मतलब डैड को भूल जाना नहीं है। टाइलर अपनी बहन से पूछता है पुलिस रिपोर्ट के बारे में, जो कल 3 चोर उनके घर में घुस आए थे उनके बारे में। पर सच तो ये है कि किंजी ने पुलिस रिपोर्ट किया ही नहीं, क्योंकि असली में वो चोर तो थे ही नहीं, और इसीलिए वो अपने भाई से झूठ कहती है कि पुलिस कल आए थे लेकिन उन्हें कोई सबूत मिला ही नहीं।
टाइलर अपने फ्रेंड लोगन से बात करता है तो वहीं किंजी वेल हाउस में जाती है और कुएं के अंदर देखती है जहां उसे ईडन का डेड बॉडी मिलता है। हालांकि वो सीजन 2 में विलन थी और वो एक डीमन थी, लेकिन वो कभी इंसान भी हुआ करती थी और एक तरह से देखा जाए वो किंजी की दोस्त भी थी। और इसीलिए किंजी और उसके दोस्त मिलकर ईडन को मेमोरियल देते हैं और ईडन के बॉडी को पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंक देते हैं। नीना बॉडी को पकड़ लेती है जो नीना के रूम में कुछ खोज रहा होता है, जो बताता है कि वो टाइम की लेकर अपने डैड से मिलने जाना चाहता है। पर नीना मेमोरी की यूज करती है और उसे लेकर जाती है अपने हस्बैंड और बॉडी के डैड रेंडल के मेमोरीज में, जहां तीनों कैंपिंग कर रहे होते थे। लेकिन अचानक से नीना बॉडी को बाहर चलने को बोलती है। ये देखकर बॉडी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि उस वक्त नीना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी और यही चीज़ वो बॉडी को दिखाना नहीं चाहती थी। इस वजह से नीना अपने पुराने मेमोरीज में वापस जाती है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अल्कोहल पीने के वजह से वो कितने सारे मेमोरीज अपने खराब कर चुकी है। किंजी अपने मॉम को देख लेती है अपने पुराने मेमोरीज में और उसे कहती है कि आपको ये बंद करना चाहिए, आप अभी ठीक हो, इन पुराने मेमोरीज को देखकर आप खुद को टॉर्चर क्यों कर रही हो। नीना उसे समझाती है कि इस चीज से उसे खुद ओवरकम करना होगा। टाइलर और लोगन मिलते हैं और उन दोनों को जॉश मिलता है जो उन दोनों को एक जगह का टूर करने के लिए बोलता है। टाइलर मान जाता है जहां जॉश उसे एक पुतला दिखाता है जिसमें बिल्कुल उसी तरह का यूनिफॉर्म होता है और उसमें एक बकल होता है। ये देखकर टाइलर पहचान जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही यूनिफॉर्म वो चोर पहने हुए थे। टाइलर इसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है पर उसे पता चलता है कि किसी ने रिपोर्ट फाइल किया ही नहीं है। टाइलर इस बात पर बहुत गुस्सा है कि उसकी बहन ने उसे झूठ बोला। जॉर्ज से मिलने के लिए गिडियन आता है, वो भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए जिसे वो एक घर से चुराया था। वो एक कैबिनेट को चेक करने लगता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर पहले हथियार रखे जाते थे तो अब वो कहाँ है। जॉर्ज कहता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन अब वो हथियार लाइब्रेरी में डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। इसके बाद गिडियन उस लाइब्रेरी में पहुँचता है अपने दोनों सोल्जर्स के साथ और पूरा लाइब्रेरी छान मारता है उस हथियार के लिए और उस बेचारे लाइब्रेरियन को भी मार देता है। टाइलर अपनी बहन किंजी से पूछता है कि तुमने रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं किया और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिस पर किंजी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती वरना टाइलर के मेमोरीज वापस आने लगेंगे। नीना किंजी को अपसेट देखती है और उसे समझाती है कि टाइलर ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें टाइलर को सपोर्ट करना होगा और इससे हो सकता है कि तुम्हें चोट भी पहुंचे। बॉडी को कहा गया था इन सारे की से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के क्लोजेट में टाइम शिफ्ट की ढूंढ लेता है और उस चाबी के मदद से बॉडी पहुंचता है उस समय पर जब किंजी, बॉडी, स्कॉट और टाइलर गेब यानी कि डॉज को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये सीन हमने सीजन 2 में देखा था जहां बॉडी चेन से बंधा हुआ होता है। बॉडी तो बच्चा है इसीलिए वो बिना सोचे समझे गेब यानी कि डॉज को भड़काने लगता है कि तुम्हारा ये प्लान कभी काम करने वाला है ही नहीं। वो फ्यूचर से आया है और वो ये जानता है। डनकन बॉडी को भागने को बोलता है लेकिन गेब डॉज में बदल जाती है और वो बॉडी का पीछा करती है। जैसे ही बॉडी टाइम शिफ्ट की यूज करके अपने प्रेजेंट टाइम में आता है, डॉज बॉडी का पैर पकड़ लेती है जिस वजह से वो भी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। क्या कर दिया यार। अब बॉडी डॉज को फंसाने के लिए घोस्ट की यूज करता है लेकिन बॉडी उस की को यूज नहीं करता, वो जमीन पर लेट जाता है डॉज को ये दिखाने के लिए कि वो घोस्ट बनकर अपने शरीर को छोड़ दिया है और डॉज ये समझकर उस दरवाजे से बाहर निकल जाएगी घोस्ट बनकर और बॉडी उसे ट्रैप कर लेगा। लेकिन डॉज इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो बॉडी के प्लान को समझ जाती है और अपने साथ बॉडी को भी दरवाजे के बाहर लेकर चली जाती है जिससे दोनों घोस्ट बन जाते हैं। डॉज बॉडी के शरीर के अंदर घुस जाती है और बेचारा बॉडी भूत बनकर बाहर फंस जाता है। नीना और किंजी को लगने लगता है कि बॉडी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, वो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा है। बॉडी ऐसा कभी नहीं करता। गिडियन को ऐसा लगने लगता है कि उसके साथ इस दुनिया में कोई और भी है जो इस दुनिया का नहीं है और वो डॉज की बात कर रहा है। बॉडी अगले दिन स्कूल जाता है और जॉश के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। वो एक स्टूडेंट को धक्का भी दे देता है और उसे धमकी देता है कि अगले बार से अगर वो बॉडी को तंग करता है तो उसका पेट काट के सब कुछ निकाल देगा। अचानक से टाइलर की कोवर्कर कार्ली टाइलर के घर पे पहुंच जाती है इस टेंशन में कि कहीं टाइलर को कुछ हो तो नहीं गया। वो बहुत टाइम से उसे कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, लेकिन टाइलर उसे रिप्लाई ही नहीं कर रहा। टाइलर उसे अपने घर के अंदर बुलाता है
केंजी उन दोनों को एक साथ किचन में देखती है। कार्ली यहाँ बात करती है कि वो कुछ दिन के लिए सामने किसी होटल में रुक जाएगी, लेकिन टाइलर और किंजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें किसी होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर पे रुक सकती हो, घर में बहुत सारे खाली रूम्स हैं। बॉडी उन दोनों के साथ भी काफ़ी अजीब बिहेव करता है। टाइलर कार्ली को कहता है कि बॉडी वैसे तो ऐसा बिहेव नहीं करता, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। बॉडी यानी कि डॉज को बॉडी के कपड़े भी पसंद नहीं आते। वो सोचती है कि बॉडी कितना बड़ा नर्ड है। वो किसी तरह तैयार होकर अपने मॉम के साथ डिनर पे जाता है, जहाँ जॉश और जेमी भी होते हैं। बॉडी वहाँ पर फटाफट चिप्स खा रहा होता है और ठीक से किसी से बात भी नहीं करता। इसके बाद बॉडी बाहर गिडियन को सेंस करता है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के साथ डील करते हैं। गिडियन डॉज से कहता है कि तुम मुझे लॉक के घर से सारे कीज ला कर दो, और उसके बदले में गिडियन डॉज को अपना राइट हैंड बना लेगा। गिडियन जिसे बताता है कि सारे चाबी एक कैबिनेट में है, लेकिन बॉडी जब चेक करने जाता है तो वहाँ नहीं होते, क्योंकि पिछले बार गिडियन ने जो लॉक हाउस में घुसपैठ मचाया, उसके बाद किंजी और बॉडी ने सारे चाबियों को हार्ले क्विन चेस्ट में रख दिया है। लेकिन डॉज ये नहीं जानती, इसीलिए उसे किसी मेंबर को कन्विंस करना होगा ये जानने के लिए कि चाबी असली में कहाँ है। डॉज काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और वह सबके साथ काफ़ी रूडली बात करती है। ये देखकर हमें तो बहुत मज़ा आता है। नीना ये सोचती है कि शायद बॉडी इस बात से नाराज़ है कि नीना जॉश से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रही है। और एक दिन रूफस और एली लॉक हाउस पहुँचते हैं। रूफस और बॉडी एक साथ वक्त बिताते हैं और बॉडी रूफस से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि किंजी मैजिकल कीज कहाँ पर रखती है, पर रूफस उसे कहता है वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। और बात में डॉज के मुंह से ये निकल जाता है कि सेफ्टी के लिए वो अपने कीज फ्लोर बोर्ड के अंदर रखती थी। रूफस ये बात सुनकर सोचता है कि ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी सिवाय डॉज के, और उसे यकीन हो जाता है कि बॉडी के बॉडी में कोई और नहीं बल्कि डॉज है। ये जानकर डॉज उस पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अगर रूफस किसी को भी बताने की कोशिश करता है तो वो सबको मार डालेगी। नीना और एली जल्दी से अंदर आते हैं और दोनों को लड़ाई से छुड़ाते हैं, और बॉडी सबसे झूठ कहता है कि अचानक रूफस नाटक करने लगा और वो मुझे मारने लगा। नीना क्लियरली अपने बेटे की बात नहीं मानती। एली अपने बेटे से पूछती है कि आखिर झगड़ा करने का कारण क्या था। रूफस कुछ नहीं कहता। कार्ली ये देखकर कि टाइलर अपने घर में आराम से रह रहा है, वो वापस मोंटाना जाने का मन बनाती है। इसके बाद टाइलर अपनी बहन किंजी के साथ बैठता है और उसे कहता है कि वो अपना मन बदल चुका है, उसे सब कुछ जानना है, उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ। किंजी बेसमेंट में जाकर मेमोरी की लाती है और ये बॉडी यानी कि डॉज देख रही होती है। किंजी उस मेमोरी की को टाइलर पे यूज़ करती है, जिसके बाद उसे सारे मेमोरीज वापस मिल जाते हैं। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो बॉडी के रूम में जाती है और उसे बॉडी के बेड के नीचे डॉज का डेड बॉडी मिलता है। तभी उस रूम में बॉडी आ जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप मेरे रूम में क्या कर रही हो। नीना अपने बेटे से पूछती है कि डॉज का डेड बॉडी तुम्हारे बेड के नीचे क्या कर रहा है, और बॉडी अपने मॉम से झूठ कहता है कि वो टाइम शिफ्ट की यूज़ करके पास्ट में गया था और उसे डॉज मिली थी, लेकिन वो उसका पैर पकड़ के प्रेजेंट में आ गई। लेकिन जब वो प्रेजेंट में आई तो वो जिंदा नहीं थी। नीना अभी के लिए उसकी बात मान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक होता है अपने बेटे पर। टाइलर और किंजी एक दूसरे से बात करते हैं और देखते हैं कि टाइलर को उसके मेमोरीज वापस मिल चुके हैं और इस बात से उसे कोई पछतावा नहीं है, और कहता है कि वो इस दर्द को अपनाना चाहता है। नीना उन दोनों को बॉडी के बारे में बताती है कि वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है कुछ दिन से और उसके साथ कुछ तो गलत है। इससे भी बुरा ये है कि ग्रैंडफादर क्लॉक में एक आवर ग्लास है जिसमें से सैंड खत्म होते जा रहा है, और उस सैंड के ख़त्म हो जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। किंजी इस बारे में बात करने के लिए अपने अंकल डनकन को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल में जाता है। रूफस अपनी मॉम एली को बताता है बॉडी के बारे में कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो डॉज के बारे में उन सारे चीज़ों को जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए था। एली तुरंत नीना को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन बॉडी उठाता है और वो फ़ोन काट देता है। बॉडी के रूम में टाइलर डॉज के बॉडी को चेक करता है, देखता है वो मर गई है, लेकिन उसका शरीर सर नहीं रहा। उन्हें पता चलता है कि ऐसा सिर्फ घोस्ट की यूज़ करने से होता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि बॉडी नहीं है, बॉडी के शरीर में डॉज है। इसके बाद वो तीनों बिना टाइम वेस्ट किए बॉडी यानी कि डॉज को पकड़ लेते हैं चेन की से, और डॉज अपने आप को बचाने के लिए उनसे कहती है कि तुम लोगों के सामने मुझसे भी बड़ा खतरा आ रहा है।
और हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। वो कहती है कि उसे अल्फा की चाहिए गिडियन को रोकने के लिए, जो 2 दुनिया के बैरियर को तोड़ना चाहता है, और अगर वो बैरियर टूट गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो तीनों डॉज पर विश्वास नहीं करते और बॉडी के शरीर में बॉडी को वापस लाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन गिडियन ने प्लांट की को यूज़ करके सारे दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है और उसके बाद उन्हें मजबूरन डॉज के साथ प्लान में एक साथ काम करना होगा। वो उन्हें किसी तरह मनाती है कि उसे एंजल की देने के लिए, लेकिन जब वो एंजल की यूज़ करती है तो गिडियन उसे पकड़ के गिरा देता है। इसके बाद इस मौके पर वो खुद को बचाती है, ये कहकर कि वो सारे कीज बेसमेंट में हैं। नीना, किंजी और टाइलर बाहर आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि चाबी बेसमेंट में है, और वो गिडियन से कहते हैं कि तुम बस बॉडी के शरीर को छोड़ दो और अंदर जाकर वो सारे चाबियां ले लो। गिडियन को लगने लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है, इसीलिए वो बाकियों से कहता है कि चेस्ट को तुम लोग खोलोगे तब वो बॉडी को जाने देगा। इतना सारा ड्रामा हो रहा होता है। इस बीच किंजी को डनकन का कॉल आता है और वो बताता है कि आवर ग्लास से सैंड खत्म होते ही जो भी चीज इस टाइम में बिलोंग नहीं करती है वो अपने आप गायब हो जाएगा। घर के अंदर जब गिडियन चेस्ट को खोलने की कोशिश करता है तो डॉज अल्फा की यूज करने के लिए गिडियन की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी आवर ग्लास से सैंड खत्म हो जाता है और डॉज जो बॉडी के शरीर में होती है वो इस टाइम लाइन से गायब हो जाती है। इससे भी बुरा ये होता है कि गिडियन के हाथों में वो सारे कीज आ जाते हैं और उनके घर के ही बीचों बीच पोर्टल खुलने लगता है। पोर्टल खुलने के बाद तीनों अपने घर से भाग जाते हैं और रास्ते में वो एली से मिलते हैं जो की हाउस आ रही होती है। इसके बाद वो लोग एली के घर जाते हैं तो वहीं की हाउस में गिडियन रियलाइज करता है कि पोर्टल पूरा खुल नहीं रहा, यानी कि उसके पास एक चाबी नहीं है। गिडियन बोल्टन को कहता है कि जाकर उन लोगों को ढूंढो और अगर नहीं ढूंढ पाए तो पहले जाकर जॉर्ज को पकड़ो और पता करो कि वो लोग कहाँ गए हैं। भूत की दुनिया में बॉडी को सैम का मदद लेना पड़ता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए और अपने बॉडी में वापस आने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉडी का बॉडी अब गायब है। बॉडी सैम के साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि सैम ने ही उसके डैड रेंडल को मारा है। लेकिन चेम्बरलेन बॉडी को समझाता है कि सैम को तुम्हें एक चांस देना चाहिए। जानता हूँ कि तुम सैम को माफ़ नहीं करोगे, लेकिन उसके किए का उसे पछतावा है। बोल्टन जॉर्ज के पास जाता है और उससे पूछता है कि नीना और बाकी लोग कहाँ हैं, मगर जॉर्ज उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए वो उसे गोली मार देता है और उसकी बेटी जेमी को पकड़ लेता है। टाइलर और किंजी को रूफस बताता है कि वो लोग टाइम शिफ्ट की को यूज करके वापस टाइम में जा सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइलर इस प्लान के खिलाफ है। उसके पास कोई और प्लान है और वो प्लान ये है कि वो लोग बोल्टन को बेट की तरह यूज करेंगे जिससे बॉडी उसके बॉडी में आ सकता है। तभी उनके घर में बोल्टन आ जाता है जो जेमी को गन पॉइंट पे पकड़ा होता है। बोल्टन किंजी और टाइलर को की हाउस में लेकर जाता है जहां टाइलर नाटक करते हुए कहता है कि तुम जिस चाबी को खोज रहे हो वो भूत की दुनिया में है, जिसके लिए तुम्हें घोस्ट की यूज करना होगा और घोस्ट बनना होगा। गिडियन को इस पर शक होता है, इसीलिए वो खुद नहीं जाता और बोल्टन को कहता है कि तुम जाओ और जाकर चाबी लेके आओ। तो वहीं घायल जॉर्ज को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और नीना उसे फॉलो करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी। बॉडी अपने पावर से बहुत सारे स्पैरोज को बुलाता है और गिडियन को डिस्ट्रैक्ट करता है और एक स्पैरो घोस्ट डोर के अंदर आता है और उसका बॉडी नीचे गिर जाता है। बॉडी बोल्टन के अंदर जाने के बजाय उस स्पैरो के अंदर चला जाता है और किंजी और टाइलर एनिमल की उठाते हैं और उसी एनिमल डोर पे लगाते हैं, जिस दरवाजे से बॉडी उड़ते हुए अंदर आता है और उसे उसका बॉडी मिल जाता है। गिडियन को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक नाटक था। वो और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो एली को अपने दुनिया में फेंकने की कोशिश करता है। रूफस अपनी मॉम को बचाने के लिए आता है और गिडियन रूफस को नीचे फेंकने की धमकी देता है। इसलिए एली गिडियन को कहती है कि उसे पता है कि वो आखिरी चाबी कहाँ है और वो गिडियन को लेकर वहाँ जा सकती है और कहती है रूफस को छोड़ देने के लिए। और एली उन सबको बताती है कि आखिरी चाबी गोर्डी के सिर में छुपा दी थी बहुत साल पहले, और गिडियन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि अगर एली झूठ बोल रही है तो वो उसे मार देगा। इसके बाद गिडियन सारे चाबियों को हार्ले क्विन चेस्ट में बंद कर देता है और वो बोल्टन को कहता है कि तुम सभी को किचन में ले जाकर बांध दो और उसे कहता है कि अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो सबको मार देना। गिडियन के जाने के बाद बोल्टन सभी को बताता है कि वो बोल्टन नहीं है, वो सैम है बोल्टन के बॉडी में। अब हमें 1995 के समय के मैथिसन एकेडमी को दिखाया जाता है जहां हम रेंडल को देखते हैं।
जो एक नया की यूज़ करता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, जिसकी मदद से वो कुछ भी अगर बनाता है तो वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और इसके मदद से वो एक क्रिएचर कैलिबन को इस दुनिया में लाता है। वहाँ गॉर्डी भी होता है, लेकिन वो क्रिएचर गॉर्डी पे हमला करता है। रेंडल कहता है कि गॉर्डी को कुछ भी नहीं होगा और रेंडल इस की को यूज़ करके कुछ बड़ा बनाना चाहता है। एली श्योर नहीं है कि ये सही आइडिया है कि नहीं। कहानी प्रेजेंट में आती है और एली और गिडियन गाड़ी में होते हैं और गॉर्डी के घर जा रहे होते हैं। गिडियन एली को कहता है कि गाड़ी तेज चलाने के लिए वो थ्रिल महसूस करना चाहता है। एली अचानक से ब्रेक लगाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन गिडियन उसे पकड़ लेता है। लॉक हाउस में सैम नीना से माफ़ी मांगता है और कहता है उसे पछतावा है उसने जो भी किया। एली और गिडियन गॉर्डी के घर पहुंचते हैं और फ्लैशबैक से देखते हैं कि रेंडल ने कैसे गॉर्डी के मेमोरीज में जाकर उस मेमोरी को निकाल दिया था जिसमें कैलिबन ने गॉर्डी को काटा था। इसीलिए प्रेजेंट में गॉर्डी को कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था और इसीलिए गुस्से में गिडियन उसे स्टैब कर देता है और मेमोरी की यूज़ करके उसके सिर के अंदर चला जाता है चाबी ढूंढने के लिए। बॉडी और नीना बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं हार्ले क्विन चेस्ट को खोलने के लिए, लेकिन नहीं खोल पाते, जैसे कि वो चेस्ट खुद को मैजिक से प्रोटेक्ट कर रहा हो। रूफस पहुंचता है गॉर्डी के घर और उसके ऑफिस में उसे घायल देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करता है। गॉर्डी के सिर के अंदर टाइलर, किन्जी और सैम भी होते हैं और उन्हें एक स्टेज पर वो की मिल जाता है, लेकिन तभी की लेने के लिए उनके सामने गिडियन आ जाता है और सैम उससे लड़ता है। टाइलर, किन्जी बाहर निकलने के लिए भागते हैं। गिडियन सैम पर हमला करता है और उसके ऊपर एक पियानो उठाकर पटक देता है जिससे सैम हिल नहीं पाता और गिडियन वहां से निकलता है और हम देखते हैं कि गॉर्डी धीरे धीरे मरने लगता है। इससे पहले गॉर्डी मर जाता, टाइलर, किन्जी उसके सिर से बाहर निकल आते हैं और गॉर्डी के घर पे 2 पुलिस वाले भी होते हैं जो उन्हें गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉप्स गॉर्डी के हेड के एंट्रेंस को देखकर काफी हैरान होते हैं और तभी गॉर्डी मर जाता है और हमेशा के लिए सैम उसके माइंड में ही ट्रैप हो जाता है। पर गिडियन निकल आता है और कॉप्स गिडियन से लड़ते हैं। रूफस बाकियों को लेकर गैरेज में आता है जहां उन्हें माइंड की और क्रिएशन की मिलता है और रूफस और एली जॉर्ज के घर के लिए निकलते हैं छुपने के लिए। तो वहीं टाइलर और किन्जी गिडियन से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक जगह डेड एंड मिलता है और वहां वो क्रिएशन की को यूज़ करके एक दरवाज़ा बनाते हैं जिसके मदद से वो लोग दूसरे जगह यानी कि एक बार में घुसते हैं। लेकिन उस दरवाजे से गिडियन भी अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक किन्जी और टाइलर एक मोटरसाइकिल बनाकर उसे भाग जाते हैं। उस जगह जॉर्ज पहुंचता है और गिडियन को अपने कार से उड़ा देता है। जॉर्ज अपने कार से बाहर निकलता है जो उसे नहीं करना चाहिए था और गिडियन उसे मारकर उसका गाड़ी चुराकर भाग जाता है। अब देखते हैं कि गिडियन किन्जी और टाइलर का पीछा करता है और देख पाते हैं कि गिडियन को कार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि वो पुराने जमाने का जो है। और इस बात का फायदा उठाते हुए टाइलर एक शार्प टर्न लेता है जो गिडियन नहीं कर पाता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो रोड के बाहर चला जाता है और उसका गाड़ी क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। हम ये जानते हैं कि गिडियन एक डीमन है इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता, पर वो पहले से ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद सभी आखिरकार घर में मिलते हैं और क्रिएशन की को यूज करके अपने लिए कुछ नए हथियार बनाते हैं और एक प्लान सोचते हैं कि कैसे गिडियन को वापस वेल हाउस में लाया जाए। इसलिए टाइलर वेल हाउस में खड़ा होकर गिडियन को ताने मारता है। गिडियन जानता है कि अगर वो एक कदम भी अंदर रखता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से बॉडी आता है एस्कावेटर लेकर और वो गिडियन को अंदर धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एस्कावेटर को तोड़ देता है और वेल हाउस को भी। टाइलर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। समय निकलता जा रहा है और आखिरकार किन्जी को एक आइडिया आता है। वो क्रिएशन की को यूज़ करके हार्ले क्विन चेस्ट में एक दरवाज़ा बनाती है और ये काम कर जाता है। उन्हें वापस से सारे कीज मिल जाते हैं, अल्फा की भी। गिडियन घर में घुसता है और किन्जी अल्फा की लेकर उसके पास जाती है और गिडियन गुस्से में किन्जी को उठाकर अपने दुनिया में फेंकने वाला होता है, लेकिन किन्जी अपने फैमिली वालों की मदद लेकर अल्फा की गिडियन के ऊपर यूज करती है और सब गिडियन को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं जिससे पोर्टल थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। और ये टाइलर नोटिस करता है और सोचता है कि वो लोग जितना भी की अंदर फेंकते जाएंगे ये पोर्टल बंद होते जाएगा। इसके बाद वो लोग माइंड की को अंदर फेंकते हैं और पोर्टल और थोड़ा बंद हो जाता है। किन्जी, टाइलर, नीना और बॉडी मीटिंग करते हैं। सब इस बात से सहमत है कि इन मैजिकल चाबियों को वापस उनके जगह भेज देना चाहिए।
जहाँ से वो आए थे। इस चाबी के वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन बोडी ऐसा नहीं करना चाहता। वो मैजिक के बिना नहीं रह सकता। लेकिन नीना उसे समझाती है कि उन्हें इन चाबियों की जरूरत नहीं है। लेकिन बोडी आखिरी बार टाइम शिफ्ट की यूज करना चाहता है। अपने डैड से वो मिलना चाहता है। लेकिन बोडी के साथ साथ सभी लोग वापस टाइम में जाते हैं और रेंडल से मिलते हैं, और वो सभी रेंडल के साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करते हैं। रेंडल उन्हें भी यही कहता है कि इन जादुई चाबियों से छुटकारा पाना सही होगा। इसके बाद वो लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और मेमोरी की यूज़ करते हैं खुद पर, ताकि वो लोग इन सब चीज़ों को भूले नहीं। और वो सारे चाबियों को एक एक कर अंदर फेंक देते हैं और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब मैजिक के चले जाने के बाद जैसे उनकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पर आ जाती है। द स्प्लैटरिंग के सीक्वल के प्रीमियर में स्कॉट पहुंचता है इंग्लैंड से अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज करते हुए, और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिव्यू मिलता है और किन्जी भी स्कॉट से मिलकर बहुत खुश है। किन्जी स्कॉट को बताती है कि वो भी इंग्लैंड जा सकती है अगर उसे RISD में एक्सेप्ट कर लिया जाए, जहाँ वो किसी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेने वाली है। डनकन और ब्रायन अपने हनीमून से वापस लौटते हैं और पूरी फैमिली मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां जॉश और जेमी भी होते हैं। जॉश को याद नहीं कि गिडियन के साथ क्या हुआ, पर इस बात से नीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोडी जॉश को एक्सेप्ट कर लेता है और मूव ऑन करना चाहता है। एली अब हमेशा के लिए मैथिसन में वापस आ जाती है और एक स्कूल में उसे ट्रैक कोच की जॉब मिल जाती है, और एली को वापस देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रूफस अपना कॉमिक बुक फाइनली खत्म करता है। टाइलर और कार्ली की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही है और टाइलर बहुत ही जल्द फिर से मोंटाना के लिए निकलने वाला है, लेकिन जॉब पर जाने से पहले दोनों रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं। टाइलर अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बर्थडे पर जरूर आएगा। किन्जी बताती है कि वो पहले ही कार्ली को इनवाइट कर चुकी है, और टाइलर को वो रिवील करती है कि वो और कार्ली एक दूसरे से टेक्स्ट करके बातें करते हैं। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं और दरवाजे को बंद करते ही हमें फिर से उसी फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इसी के साथ लॉक एंड की सीजन 3 यहीं खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और TV सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।